नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार का ये हृदय परिवर्तन अचानक हुआ कैसे? क्या ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है जीएसटी में, जिस तरह से बदलाव हुए हैं, या क्या कहा जाए ऐसा कि कहीं ना कहीं ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ है, या फिर बीजेपी को यूं कहा जाए कि बीजेपी का हर तरफ से घिरने को लेकर हुआ है? क्योंकि विपक्ष भी बीजेपी को हर तरफ से घेर रहा है, चाहे वो राहुल हो, अखिलेश हो या फिर तेजस्वी यादव। भाई, ये जो फैसला आर्थिक मजबूरी में लिया गया या फिर राजनीतिक रणनीति का कोई हिस्सा है, क्या है इसमें? पूरी खबर हम जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। और जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या क्या किन किन चीज़ों को सस्ता किया गया है, किन किन चीज़ों को महंगा किया, ये सब जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। बने रहें हमारे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अब तक का सबसे बड़ा सुधार लागू करने का ऐलान किया है। जी हां, जीएसटी का फ्रेम बदल गया है। अब केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18। पुराने 12% और 28 स्लैब हट गए हैं। 40% के टैक्स अब सिर्फ लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, गाड़ियां, अतिरिक्त सेस आदि पर लागू रहेगा। सरकार ने इसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का नाम दिया है, जो 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। इसका सीधा असर आम जनता, किसानों, छात्रों, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि यह फैसला जीवन यापन को सस्ता बनाने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार देगा। दिवाली से पहले देशवासियों को मिल गया है बड़ा तोहफा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जीएसटी रिफॉर्म की बात की थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी रेट कटौती और प्रक्रियागत सुधारों से देश के नागरिकों, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को सीधा फायदा होगा। यह कदम देश में व्यापार को आसान बनाएगा और नागरिकों का जीवन बेहतर करेगा। बता दें कि रसोई से बाथरूम तक रोजाना इस्तेमाल होने वाले कई उत्पादों पर अब महंगा टैक्स नहीं देना होगा। अब इन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जी हां, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। वहीं शिक्षा से जुड़ी चीजों पर भी राहत मिली है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कई सामान अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गए हैं। पहले जो भी जीएसटी लगी थी, 5 या 12 जीएसटी लगता था, अब वो 0 कर दिया गया। बात करते हैं किसानों की, तो किसानों को भी बड़ा फायदा हुआ है। जहां कृषि क्षेत्र पर ध्यान देते सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अब ट्रैक्टर, टायर और पार्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई। और वहीं गाड़ियों को लेकर भी बहुत राहत दी गई है। जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत देने के लिए भी टैक्स दरों में कटौती की गई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियां जो पहले 28% टैक्स स्लैब में आती थी, उनमें से कुछ को 18% स्लैब में लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण भी होंगे सस्ते। एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े एलईडी, एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशर पर लगने वाला जीएसटी अब 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में गिरावट आएगी और घरेलू बजट पर बोझ कम होगा। अब बात करते हैं किन चीज़ों में राहत नहीं मिली, वो कौन सी चीज़ें जिन्हें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया। जी हां, मोबाइल पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिस पर 18% जीएसटी को बरकरार रखा गया। इंडस्ट्री लंबे समय से इस पर जीएसटी को घटाकर 5% करने की मांग कर रही थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इसे नहीं माना। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पर कोई राहत नहीं। जी हां, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, बिना बना हुआ तंबाकू और बीड़ी पर पहले की तरह ही ज्यादा जीएसटी और कंपनसेशन सेस लगता रहेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये फैसला सामान्य लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा, या ये कहा जाए कि ये सिर्फ थाली के नीचे वोट बैंक की रणनीति का हिस्सा है। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज, लखनऊ।